बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे पास बच्ची की वीडियोस और तस्वीर हैं जो वायरल कर दूंगी। सिंध हुकूमत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कौन कर रहा है? इश्तिहारियों के कौन से ज़राए शेल्टर होम के अंदर गए पाए? ज़हीर के खिलाफ बयान दे दो, घर चलो हम खुद शादी करवाएंगे। जहरा कासमी सोच में पड़ गई, अवार्ड किसको मिलेंगे और मेडल कौन पहनेगा? सुलह सफाई की कोशिशों में तेज़ी किसकी तरफ से और लिफाफे और तिजोरियाँ कौन खाली कर रहा है? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। जी हाँ जी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जहरा कासमी केस जो है वो कह सकते हैं कि अपने आखिरी मराहिल की तरफ दाखिल होने की कोशिशों में है, लेकिन जो इस केस को ख़राब करने के लिए लोग सहूलतकार बैठे हुए हैं ज़हीर गैंग की जानिब से, वो हर मुमकिन सिरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह जहरा कासमी की जो अपने वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला जारी हो चुका है, किसी भी तरह वो बंद हो जाए, क्योंकि उनको सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि बच्ची से वालिदैन की मुलाकातों में जैसे जैसे इजाफा होगा तो वो ज़हीर के असर से निकलती चली जाएगी। उस ट्रॉमा में जिसमें इन्होंने उसको धकेला था, वो इस ट्रॉमा से बाहर आती चली जाएगी, और जैसे जैसे वो इस ट्रॉमा से बाहर आएगी तो फिर 164 का बयान जिसका ये हर वक्त गर्दान करते रहते हैं, उन्हीं के खिलाफ कहीं ना दे दिया जाए। तो अब इन्होंने अपनी फिर से झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं और अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि बच्ची के वीडियोज़ और तस्वीर इस गैंग के पास हैं, जो कि पहले भी वायरल करने की कोशिशें कर चुके हैं, और अदालत की तरफ से जो हुक्मनामे जारी हुए हैं उन पर तो इन्होंने कभी कान धरे ही नहीं, क्योंकि ये तो सबसे ऊपर हैं। तो इस वजह से अब इनका यही कहना है कि बच्ची के कुछ वीडियो से तस्वीर हैं जो आने वाले वक्त में वो आहिस्ता आहिस्ता वायरल करेंगे। तो आप सब इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं इनके हर तरह के झूठ को बेनकाब करने के लिए। और मज़ीद इनका ये कहना है जी कि सिंध हुकूमत पर ये कीचड़ उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन्होंने एक शख्सियत की तरफ इशारा भी किया है कि वो शख्सियत जो है वो असेंबली में बिल पास करवाने की कोशिश में थी कि एक कमसिन बच्ची जो वो एक सूबे से आकर और दूसरे सूबे में जाकर शादी कम उम्र की शादी ना कर सके। ये तो मैं कह रही हूँ कि कम उम्र की शादी और कमसिन बच्ची, लेकिन इनके मुताबिक तो वो बच्ची जो है वो बालिग है, वो 17 साल की है। और मज़ीद इनकी तरफ से फ़िरका वारियत को रंग देने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। बच्ची की पुरानी वीडियोज़ जो हैं उनको टैम्पर करके दिखाया ये जा रहा है कि बच्ची भी इस सब कुछ के ख़िलाफ़ है। इनको कोई बेनकाब करने की कोशिश करता है तो ये वही सबूत जो है वो उसकी तरफ पलटाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहा जाता है कि इन्होंने पुलिस को ख़रीदा हुआ है, इन्होंने महकमों को ख़रीदा हुआ है, तो ये कहते हैं कि महकमात को मेहदी अली कासमी ने ख़रीदा हुआ है, और मेहदी अली कासमी जो है वो ये सारी गेम खेल रहे हैं, और अपनी बच्ची को पाने के लिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास पावर आ सके, उनके पास पैसा आ सके। वो सिर्फ पैसे को ही अहमियत देते हैं, और वो जिस तरह के बाप हैं तो उनको मेडल मिलना था उस शख्सियत की तरफ से जो सियासी शख्सियत हैं। उनके मुताबिक इस सारे खेल के पीछे जो है इस जो सियासी शख्सियत छुपी हुई हैं, उन्होंने एक मेडल देना था मेहदी अली कासमी को। तो वाकई में मेहदी अली कासमी को मेडल मिलना चाहिए कि जहाँ के गंदे और ओछे लोगों से उनका सामना रहा है, और केस जिस तरह से उन्होंने अब तक लड़ा है, अब तक वो खड़े हुए हैं, वाकई में वो मेडल मिलने के हकदार भी हैं। इसके अलावा इनका कहना है जी कि बच्ची को वालिदैन ने ये कहा कि तुम ज़हीर के खिलाफ बयान दे दो और हमारे साथ घर चलो, तो हम तुम्हारी शादी जो है वो 18 साल के बाद खुद करवाएंगे। और जिस पर जहरा कासमी जो है वो सोच में पड़ गई, यानी वो सोच भी रही है। पहली बात तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आपके वो कौन से ज़राए हैं जो शेल्टर होम के अंदर से आपको ऐसी खबरें देते हैं जो कि झूठ पर मबनी होती हैं। जहरा कासमी की जो वालिदैन से मुलाकात हुई थी उसमें तो ज़हीर का उसने नाम तक नहीं लिया, और वो सिर्फ अपने कज़न्स, अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों की बातें करती हुई अब उनके बारे में पूछती हुई दिखाई दी, जो कि जब आप लोगों ने उसको पकड़कर उसको अगवा करके और एक ख़ास माहौल के अंदर ज़ेर असर रखा, तो वो बच्ची और जिस तरह की अद्वियात और नशा आवर अद्वियात आपने उसको दी, और जिस तरह के ज़दोगोब उसको किया गया, जिस तरह की ज़्यादती उसके साथ की गई, तो वो एक बहुत ही बुरे ट्रॉमा में फंस गई थी, जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर आ रही है। लेकिन आप लोगों की यही कोशिश है कि जैसे ही वो ट्रॉमा से बाहर आएगी तो फिर वो ज़हीर को भूल कर कहीं आप सबके खिलाफ बयान ना दे, जिसकी वजह से अब ये भौंडे और गलीज़ इल्ज़ामात जो है वो मेहदी अली कासमी और उनके वकला के ऊपर लगाए जा रहे हैं। मज़ीद बताती चलूँ कि इनका ये भी कहना है कि इस सारे केस पे जो वकला हैं और जो जज साहिबान हैं, जो अदालतें हैं, वो सब जो है वो फातिमा रियाज साहिबा के मुताबिक बिकी हुई हैं। इस वजह से सबके हाथों में लिफाफे पकड़ाए गए, और ये सारा जो घिनौना खेल है उनके मुताबिक उनका ये कहना है, ज़हीर गैंग के सहूलतकारों का ये कहना है कि मेहदी अली कासमी जो है वो अब तिजोरियों के जो है वो उनकी तरफ मुंह जो है वो खुल चुके हैं, और इन तिजोरियों के मुंह खुलवाने के लिए ही मेहदी अली कासमी ने ये सारा खेल जो है वो घिनौना खेल जो है वो खेला था।
मेरा तो सिर्फ इनसे एक ही सवाल है कि वाकई में अगर मेहदी अली काज़मी को सिर्फ पैसे ही चाहिए थे, अपनी बेटी नहीं चाहिए थी, तो चले ठीक है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैडम आपको क्या मिल रहा है? आप सिर्फ इतनी बात बताएं। आपको तो अदालत के हुक्मनामे की पाबंदी करनी चाहिए थी। मौला जज साहब जो है वो आपके ही पैनल पर बैठ कर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अल्लाह के बाद इंसाफ जो है वो अदालतें देती हैं। तो अगर इंसाफ अदालतें देती हैं तो आप अपने सारे सबूत अदालतों में पेश करें और फिर वही आपको इंसाफ भी देंगे, वही सारी आपकी बातें भी मानेंगे और आपको लिफाफे भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे। आपके मुताबिक तो ज़हीर बहुत ही सिंसियर और एक मिडिल क्लास लड़का है, तो उस मिडिल क्लास लड़के के पास इतनी दौलत पैसा कहाँ से आ जाता है? वकीलों की फ़ीस से और ये सारी चीज़ें वो कहाँ से अफोर्ड कर रहा है? उस दिन 70-80 हज़ार की सिर्फ एक बंदे ने अपने लिए शॉपिंग कर ली, एक मिडिल क्लास लड़के ने अपने लिए शॉपिंग कर ली अपनी बीवी से मिलने जाने के लिए, जो कि आपके मुताबिक उसकी बीवी है, जबकि निकाह हुआ ही नहीं। अगर निकाह हुआ तो उसको कोई सबूत पेश करें, उसकी कोई वीडियो पेश करें, ना कि बच्ची की पुरानी वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स टैम्पर करके हमारे सामने हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। और इसके अलावा अगर आप लोग इतने ही सच्चे हैं तो फिर आउट ऑफ द कोर्ट बैक स्टेज आप लोग सुलह सफाई की कोशिशें किस लिए कर रहे हैं? मेहदी अली काज़मी के आगे हाथ पांव क्यों जोड़े जा रहे हैं? और बार बार ये अदाकारा अपने पैनल पर बैठ कर ड्रामे करते हुए दिखाई देती हैं और सिर्फ यही कहती हैं कि अल्लाह कहता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो बेशक अल्लाह की चाहत ही हमारे सामने होती हुई नज़र आ रही है। जो अल्लाह चाहता है वही होता है और अल्लाह जो चाह रहा है वही हो भी रहा है। लेकिन आपके मुंह से ये अल्फाज अजीब से इसलिए महसूस होते हैं क्योंकि आप ही वो थी जो अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान पाक को हाथ में लेकर झूठ बोलती रही हैं कि जब ये केस ख़त्म होगा मैं तभी इसको जाकर रिपोर्ट करूंगी, चाहे मेहदी अली काज़मी की ही जीत क्यों ना हो। लेकिन ये केस तो अभी भी चल रहा है और मैं बारहा अपने वीडियोस में यही कहती आई और यही कहती रहूंगी, क्योंकि एक औरत जो झूठा कुरान उठा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और जी इन सहूलतकारों की बकवास को साइड पर रखकर आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से अब तीसरी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला 16 नवंबर को करने जा रहे हैं और बच्ची अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है और वो पूछती भी रहती है कि मेरे माँ बाप जो है मुझसे वालिदैन मेरे मिलने के लिए कब आएंगे। और शेल्टर होम की इंतज़ामिया उसको तसल्ली देती है, उसको बताती है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अनकरीब आपको आपके वालिदैन मिलने के लिए 16 नवंबर को आएंगे और हम इंशाल्लाह फिर से देखेंगे कि फिर से बच्ची के वालिदैन से मुलाकात होगी। और बच्ची अपने वालिदैन से मिलने के लिए बहुत बेकरार है और वालिदैन भी अपनी बेटी से मिलने के लिए मज़ीद बेकरार हो चुके हैं और 3 घंटे की मुलाकात ये फिर से होगी और जो जल रहे हैं वो मज़ीद जलते चले जाएंगे और जल जल के उनके मुँह इंशाल्लाह काले भी हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।